नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने लिए घर बनवाने वाले हैं और आपके पास घर का नक्शा नहीं है दोस्तों, प्लान नहीं है आपके पास में, लेकिन आपने निश्चय कर लिया कि आपको घर बनवाना है, मैं यहाँ पे हूँ दोस्तों आपका हेल्प करने के लिए। आप घर में बैठे सीख सकते हैं। अगर आपके पास में 35 बाई 40 फीट का जगह है, 2-4 फीट आगे पीछे होगा, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। 35 बाई 40 के लगभग में आपके पास ज़मीन है दोस्तों, ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए होने वाला है। थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे दोस्तों, घर बैठे आपको नक्शा मिल जाएगा। चलिए मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल में बताऊंगा दोस्तों, और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा दोस्तों। हर एक नोटिफिकेशन आपके काम का होता है, क्योंकि दोस्तों मैं घर बनवाने संबंधित हर एक जानकारी आप तक पहुँचाता हूँ। दोस्तों, ये जो जगह है, ये जगह ग्रामीण क्षेत्र हो या फिर शहरी क्षेत्र हो, ये जगह तो होना ही चाहिए। आप इसको पार्किंग के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको पोर्टिको के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके घर में जो गेस्ट आ रहे हैं दोस्तों, उनको बैठने के लिए जगह ऑफर कर सकते हैं। ये चीज़ हो गई। यहाँ से दोस्तों मेन एंट्रेंस घर का स्टार्ट होता है, ठीक है। यहाँ से घर का मेन एंट्रेंस है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। आप डायरेक्ट जो है वो सीढ़ी को एक्सेस कर पाएंगे। स्टार्टिंग में सीढ़ी है, मतलब कि फर्स्ट फ्लोर वाला और सेकंड फ्लोर वाला एक दूसरे को दोस्तों डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे। और इस तरीके से घर इसलिए बनवाए जाते हैं दोस्तों, ताकि आगे चल कर के भाई के बीच बंटवारा हो, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस ना हो। क्योंकि दोस्तों सुनने में अजीब लगता है दोस्तों, लेकिन एक समय के बाद ऐसा मैक्सिमम परिवार में आपने देखा होगा कि बंटवारा होता ही है, ठीक है। तो सोच करके चलिए, साथ में रहिए, लेकिन दोस्तों फ्यूचर के लिए प्लानिंग तो आपको अभी से ही करना होगा। या फिर दोस्तों अगर आप रेंटर वगैरह भी रखते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे आपने रेंटर रख लिया, नीचे पे आपको रहना है, आप नहीं चाहते बार बार डिस्टर्ब होना, तो इस तरीके के सेटअप आप कर सकते हैं। ये चीज़ हो गई। तो अब यहाँ से ये वाला जो गेट है ना, ये घर का मेन एंट्रेंस आप समझ सकते हैं, ठीक है। ये दोनों ही जो जगह था, ये सीढ़ी रूम था या फिर दोस्तों पोर्टिको था, ये कॉमन जगह आप मान सकते हैं। यहाँ पे हर कोई आ जा सकता है। यहाँ से इस घर का मेन एंट्रेंस जो है वो स्टार्ट होता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारी एंट्री होती है बड़े से हॉल में, ठीक है। ये हॉल का आप साइज एक बार चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको बेडरूम दिखाता हूँ, उसके बाद हर एक चीज़ दिखाऊंगा। ये बेडरूम है इस घर का। बेडरूम कम से कम दोस्तों 11 बाई 12 का आपको रखना चाहिए, ठीक है। 12 बाई 13 का बेडरूम रखते हैं, बहुत सही दोस्तों। आप जो है वो अपने बेडरूम को बनवा पाएंगे। और इसके साथ ही दोस्तों ये अटैच बाथरूम भी दिया गया है। ये अटैच बाथरूम तो आजकल मानिए दोस्तों बहुत कंपलसरी यूनिट हो गया बाथरूम। अटैच बाथरूम तो होना ही चाहिए घर में। तो ये चीज़ हो गई। अब चलिए दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे तो सामने में एक और आपको बेडरूम दिख रहा होगा। बहुत ही सिंपल सा दोस्तों ये घर का नक्शा है, ठीक है। ये चीज़ हो गई, ठीक है। ये घर का बेडरूम है, ठीक है। आप देखेंगे ये वाला जो जगह है, ये आप देखेंगे कि ये कॉमन टॉयलेट कम बाथरूम है। और ये नक्शा मैं आप तक इसलिए शेयर कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि इस नक्शे को आपको कॉपी करने के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। इसमें हॉल ये हो गया, डाइनिंग एरिया इस वाले जगह को बनाया गया। ये वाला जो जगह है ना, ये डाइनिंग एरिया के तौर पे इस्तेमाल किया जाना है। और ये हो गया इस घर का किचन, ठीक है। यहाँ से हमारी एंट्री हुई थी हॉल में, ठीक है। बेडरूम, बाथरूम, कॉमन बाथरूम, बेडरूम, और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे एक डाइनिंग एरिया, सेकेंडरी एंट्रेंस, यहाँ से देखेंगे किचन। किचन के बाद में दोस्तों ईशान कोण पे एक पूजा रूम, और पूजा रूम के बाद में यहाँ पे एक बेडरूम, इस तरीके से, ठीक है। और ये हो गया इस घर का पूजा रूम। तो कुछ इस तरीके से इस घर को डिज़ाइन किया गया है। इस घर का डिज़ाइन आपको कैसा लगा, या फिर दोस्तों अगर आप घर बनवाना चाहते हैं, हमारे चैनल पे जो अलग अलग वीडियोज़ है दोस्तों, उनको भी चेक किया जा सकता है। या फिर आप हमें इंस्टा पे फॉलो करके वहाँ से भी बहुत सारे घर बनाने संबंधी जानकारी ले सकते हैं। फिर मिलता हूँ, नमस्कार, धन्यवाद।